दोस्तों मैं आज चुनाव से रिलेटेड टॉपिक लेकर आया हूं दोस्तों। ये चुनाव एक ऐसा टॉपिक है दोस्तों, जो रेलवे को हो या कोई सा भी कौन सा ऐसा एग्जाम है दोस्तों जिसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जा चुका है। ठीक है, इसका दोस्तों कोई भी ट्रिक नहीं होता है। इसका जो कंसेप्ट होता है वो डाटा से रिलेटेड होता है दोस्तों, लैंग्वेज से रिलेटेड होता है। जैसे जैसे लैंग्वेज बोलता है दोस्तों वैसे वैसे अपन को सेट करना पड़ता है दोस्तों। उसके पहले दोस्तों जो किताब में जो लैंग्वेज लिखा रहता है, वर्ड लिखा रहता है दोस्तों, उसे अपन रिलेटेड पहले विश्लेषण कर लेते हैं थोड़ा, उसके बाद अपन चलेंगे सीधे प्रश्न पर दोस्तों। लैंग्वेज क्या है दोस्तों, प्रश्न क्या है। ज्यादातर क्वेश्चन दोस्तों परसेंटेज में लिखा रहता है, लैंग्वेज डाटा परसेंटेज में रहता है, को वैसे खाली फिक्स वैल्यू दोस्तों ये लिखा रहता है, कुछ अलग लिखा रहता है। तो सबसे पहले दोस्तों अपन को क्या क्या चुनाव में रहता है दोस्तों, तो थोड़ा ध्यान देने की बात है। जैसे देखिएगा, वोट की काउंटिंग कैसे होता है और ना होता है। किसी लिस्ट में 100 वोट रहता है दोस्तों, किसी लिस्ट में नाम 100 वोट रहता है, तो 100 वोट वोटिंग नहीं होता है। उसमें से कुछ गांव में या 500 वोट हो, उसमें से कुछ गांव वाले बाहर रहते हैं या कुछ कहीं और रहता है, तो उसमें से वोटिंग कहा जाता है कि 400 वोटिंग नहीं, 300 वोटिंग नहीं हुआ, बल्कि एक परसेंटेज के रूप में बोला जाता है कि इसमें 70 इस बूथ पर 70%, 80%, 60% वोटिंग हुआ है। किसके हिसाब से बोला जाता है, आदमी को गिन के नहीं बोला जाता है। वो लिस्ट में, मतदाता लिस्ट में, वोटर लिस्ट में जो नाम रहता है उसके अनुसार बोला जाता है कि ये बूथ पर इतना वोट था, इतना वोटर के लिस्ट में नाम था किंतु वोट इतना ही पड़ा, उसके आधार पर बोला जाता है दोस्तों। तो मैं किताबी के भाषा के अनुसार बात करूंगा दोस्तों। किताब में भाषा रहता है, उसको कैसे अपन को पकड़ना है। ठीक है, कैसे पकड़ना है दोस्तों। जैसे एक आदमी, दूसरी बात, वोट के चुनाव लड़ने के लिए दोस्तों कम से कम 2 आदमी को रहना बहुत जरूरी होता है। 2 आदमी रहता है ना, तो आप किसी से तुलना नहीं कर सकता कि कौन आदमी जीता। अगर एक आदमी जीतेगा तो एक आदमी 10 वोट लाएगा, 10 आदमी से 10 वोट से जीत जाएगा। तो कहने का मतलब है वोट के चुनाव में कम से कम 2 आदमी को होना बहुत जरूरी है। और ज्यादातर बहुत 3 आदमी तक इसमें सवाल पूछा गया है दोस्तों, लेकिन अधिकतर ज्यादातर 90% 2 ही आदमी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन कैसे कैसे लैंग्वेज रहता है दोस्तों, जो किताबी भाषा के अनुसार समझिएगा। अभी परसेंटेज के नहीं चलता हूँ, अभी डायरेक्ट बिना परसेंटेज वाला के हिसाब से चलता हूँ। मान लिया जाए एक आदमी 80 वोट लाया, एक आदमी 50 वोट लाया, तो इसका अर्थ हो गया एक आदमी तो जीत गया। पहला आदमी ने, इसको मान लिया जाए, इसको पहला आदमी समझ लेते हैं, इसको दूसरा आदमी समझ लेते हैं। किसी चुनाव में एक आदमी 80 वोट लाया, दूसरे आदमी ने 50 वोट लाया, तो किताब में ये नहीं लिखा रहता कि फलना आदमी इतना वोट लाया, जबकि किताब में लिखा जाता है दोस्तों कि फलना आदमी ने इतने चुनाव से जीत गया। कहने का मतलब इसी के आधार पर देखो दोस्तों, एक आदमी ने 80 वोट लाया, दूसरे आदमी ने 50 वोट लाया, तो किताब में लिखा रहता है जो आदमी जो जीतता है दोस्तों या कोई हारता है दोस्तों, तो ये दोनों को अंतर के बराबर रहता, अंतर रहता है। यानी किताबी में लिखा रहता है, इसको अपन अगर किताबी लैंग्वेज की भाषा के अनुसार बोलेंगे दोस्तों, तो पहला आदमी को ये नहीं बोलेंगे कि 80 वोट से जीत गया, दूसरा आदमी को अपन ये नहीं बोलेंगे कि 50 वोट से जीत गया, बल्कि क्या लिखा रहता है, बल्कि लिखल रहता है कि पहला आदमी ने 50 और 30 वोट से जीत गया। 80 वोट तो लाया है, दूसरे ने 50 वोट लाया है। ऐसा नहीं लिखा रहता कि पहला आदमी ने 50 वोट से जीत गया और 80 वोट से जीत गया, दूसरा व्यक्ति ने 50 वोट से जीत गया। जबकि हार या जीत का जो फैसला रहता है दोस्तों, ये दोनों को वोट के अंतर से रहता है। यानी कहने का मतलब हुआ दोस्तों, किताब में कभी भी हार अजीत लिखा रहता है दोस्तों, वहां तुरंत अपन को दोनों को वोट के अंतर से बराबर करेंगे, दोनों को अंतर के बराबर कहते हैं। जो आदमी जीतता है दोस्तों, हाँ, लेकिन हिसाब में कैसे डाटा को सेट करेंगे दोस्तों, जो किताब में जो लिखा रहता है
पूरा परसेंटेज घुमा फिरा के कुछ भी लिखा रहेगा, लेकिन जो निश्चित जो वैल्यू रहता है लैंग्वेज में, उसी डाटा के अनुसार सेट करके वहां तक अपन को पहुंचाना पड़ता है दोस्तों। यही सबसे बेस्ट तरीका है दोस्तों पहचानने का, ठीक ना। जो निश्चित वैल्यू जो दिया हुआ रहता है उसी के अनुसार अपन को सेट करना पड़ता है। निश्चित वैल्यू वैलिड का है कि इनवैलिड का है, कि टोटल वोट लाया है कि हार जीत का अंतर है, इसको अपन बोलेंगे पहला आदमी ने, हाँ हमेशा अंतर लिया जाता है, ठीक है। अब मान लिया जाए इसी आदमी को, पहला आदमी को बोलेंगे कि 30 वोट से जीत गया, तो दूसरे आदमी को क्या बोलेंगे कि 30 वोट से हार गया, ठीक है। पहला आदमी को, यानी दोनों स्थिति में अंतर ही लेंगे। पहला आदमी का वोट ज्यादा लाया, दूसरा आदमी कम लाया, तो ये नहीं बोलेंगे कि पहला आदमी 80 वोट से जीत गया। 80 वोट से वैसे नहीं लैंग्वेज होता है। 80 वोट लाया है, 80 वोट से जीता है थोड़ी, जीता है तो 30 वोट से। तो इस तरह के लैंग्वेज के अनुसार दोस्तों अपन को सेट करना पड़ता है, ठीक है। फिर कैसे क्या मानना है, तो डाटा जैसे जैसे बोलेगा दोस्तों वैसे वैसे पूरा वोट हमेशा या तो 100 माना करो, या तो 100x माना करो दोस्तों, या तो पूरा 100 माना करो या 100x माना करो दोस्तों। 100% नहीं माना करो दोस्तों, ठीक है। 100% नहीं माना करो, उसमें कहा है कि तोड़ तोड़ के रहता है दोस्तों, उसमें आपको फिर सेट करने में फिर दिक्कत हो जाता है, फिर आपको x भी मानना पड़ सकता है, ठीक है। तो जैसे लैंग्वेज करेगा बोलो, अपन ज्यादातर डाटा दोस्तों या तो 100 मानेंगे या तो 100x मानेंगे, टोटल वोट मानेंगे। टोटल वोट अपन 100x मान लिया जाए, 100 मानेंगे तो एक ही आदमी ने 70% लाया, तो 100 का अगर 70% निकालेंगे दोस्तों, तो 70% काट हो गया 70/100 गुने 70 लिखेंगे दोस्तों। 70 लिखेंगे, 70% नहीं लिखेंगे। इसमें क्या है कि जो तोड़ तोड़ के रहता है ना, उसमें ये बहुत फायदा करता है, ठीक है। फिर जैसा रहेगा दोस्तों, डाटा पर डिपेंडेड है, प्रश्न पर डिपेंडेड है। कहीं कहीं न 100 मानेंगे, कहीं कहीं न 100 मानेंगे न 100x माने, सिर्फ खाली अपन को x मानने की जरूरत पड़ सकता है। टोटल वोट x भी मान करके हल कर सकते हैं। दूसरी बात दोस्तों, जो चुनाव में हार जीत का अंतर होता है दोस्तों, हमेशा वैलिड वोट का होता है। इनवैलिड वोट के मतलब दोस्तों वो खत्म हो जाता है, उसको काउंटिंग नहीं किया जाता है। लेकिन प्रश्न के डाटा के अनुसार कहीं कहीं इनवैलिड क्वेश्चन पूछता है, उस वोट में जो वोट डाला उसमें इनवैलिड वोट कितना था, वैलिड वोट कितना था। लेकिन ये याद रखने चीज योग है कि हार जीत का जो अंतर, चुनाव हार जीत का जो फैसला होता है दोस्तों, हमेशा वैलिड वोट से लिया जाता है, ना कि इनवैलिड वोट से लिया जाता है, ठीक है। तो अपन जैसे जैसे लैंग्वेज कहेगा दोस्तों, वैसे वैसे अपन डाटा के अनुसार चलेंगे और फिर अपना हिसाब पर चेक करते हैं दोस्तों, ठीक है। तो इस तरह के दोस्तों आप इसका डाटा के अनुसार सेट करने में सबसे बेस्ट रहेगा। मैंने बता दिया कि हार जीत का जो जीतता है वो टोटल वोट इंडिकेट नहीं करता है दोस्तों। जो आदमी जीतता है वो दोनों को अंतर के बराबर होता है, अंतर के बराबर होता है। जैसे ये लेटेस्ट क्वेश्चन है दोस्तों, CHL 2024 में पढ़ा हुआ है, कैसे बताता है जो अपन चलते हैं दोस्तों, ठीक है दोस्तों। वैसे वैसे अपन डाटा सेट करेंगे। एक चुनाव में 90% मत पाने वाला उम्मीदवार 800 मतों के अंतर से चुना जाता है। मतलब 800 मतों से जीत गया दोस्तों, 800 मतों से चुनाव जीत गया के मतलब ये ना हुआ दोस्तों कि 800 मत लाया है, नहीं। अभी मैंने क्या बोला कि पहला आदमी ने 80 वोट लाया, दूसरा आदमी ने 50 वोट लाया, तो ये नहीं बोलेंगे कि पहला आदमी ने 80 वोट से जीत गया, या दूसरा आदमी को ऐसे नहीं बोलेंगे कि 50 वोट से जीत गया। अरे भाई 80 वोट लाया है, 50 वोट इसने लाया है, हार जीता है तो इसके अंतर से होता है दोस्तों। तो यानी कहे का मतलब है, जहां भी प्रश्न में लिखा रहेगा कितना आदमी से जीत गया है, तो अपन डायरेक्ट माइंड में बैठाना चाहिए कि ये जो निश्चित यूनिट दिया हुआ है दोस्तों, ये दोनों का अंतर दिया हुआ है, ठीक है। एगो वोट लाया, एगो वोट हार जीत का अंतर हुआ, ये दोनों में बहुत अंतर है, आकाश पाताल का अंतर है, ठीक ना। इस तरह के डाटा आपको मैं क्या बोलता हूं दोस्तों, इसका कोई ट्रिक नहीं है, ये खाली सब जितना है जो लैंग्वेज में सारा का सारा सवाल छिपा रहता है, ठीक है।
तो इसको पहला आदमी को यह बोलना गलत हो जाएगा कि 80 वोट से जीता है, बल्कि ये जीता है कितना वोट से, 30 वोट से जीता है दोस्तों। ये दोनों का अंतर हुआ है, 30 वोट से जीता है, 30 वोट से, ठीक है। अगर दूसरा को बोलेंगे तो 30 वोट से हारा भी है, ठीक है। तो कहने का मतलब हार जीत का अंतर हमेशा दोनों के वोट के अंतर से लिया जाता है, जैसा ही बोलेगा वैसा ही। देखो दोस्तों, इसमें लिखा जाता है चुना जाता है, चुना जाता है कि मतलब क्या हुआ, चुनाव जीत गया है 800 मतों से, ठीक है। तो जैसे जैसे बोला है दोस्तों, वैसे वैसे मैंने क्या बोला कि टोटल वोट अपन 100 मानो या 100x मानो दोस्तों, ठीक है। तो अपन को इसमें सहूलियत होता है दोस्तों। फिर बोला डाले गए मतों की संख्या कितनी है, ठीक है। डाले गए मतों की संख्या कितनी है, तो मान लेते हैं दोस्तों कि टोटल वोट 100 है, ठीक है। टोटल वोट 100 है, तो इसमें अपन को समझना पड़ता है दोस्तों 90% या परसेंट के बाद चर्चा होता है दोस्तों, अद्वितीय आदमी रहता है तो अपन को इसमें समझा जाता है कि पहला आदमी ने 90% लाया है तो दूसरा आदमी ने 10% लाया हुआ, ठीक है। पहला आदमी ने अगर 60% लाया है, क्योंकि टोटल यूनिट 100% अगर समझा जाता है दोस्तों, तो पहला अगर 90% लाया है तो दूसरा आदमी ने 10% लाया होगा। या अगर 100 मानते हैं दोस्तों, तो इसको ऐसे भी समझ जाते हैं कि टोटल वोट 100 पर आ, अगर इसको अपन 90% निकालते हैं दोस्तों, 90% इसका, अगर वैसे नहीं समझिएगा, टोटल वोट 100 है, अगर ई लाया है 90%, इसका 90% हल कीजिएगा दोस्तों ऐसे, तो 100 का 90% हल कीजिएगा तो कितना आएगा 100, यानी मैंने टोटल वोट 100 माना, 100 में से ये 90 वोट ये ले लिया, तो जाहिर सी बात है कि 90 में से 100 में से 90 घटावेंगे तो दूसरा आदमी 10 वोट लाया होगा दोस्तों, ठीक है। ये लाया 90 वोट, ये बहुत लैंग्वेज समझने की चीज़ है दोस्तों, मतलब आप यार इसमें लैंग्वेज डाटा नहीं समझ पाइएगा तो हिसाब आप रट नहीं पाइएगा, ठीक है। इतना सारा हिसाब है, ये सब लैंग्वेज के अनुसार सेट करना पड़ता है। अभी जैसे मैंने बोला 80 वोट लाया है, 50 वोट लाया, तो ये नहीं बोल सकते कि 80 वोट से जीता है, बल्कि इसका अंतर से वैसा ही देखो दोस्तों 800 मतों से जीता है दोस्तों, तो इसका अर्थ हो गया, इसका अर्थ हो गया ये जीता है, किस व्यक्ति ने जीता है, जीता है ये ने जीता है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ कितना अंतर हो गया दोस्तों 80, यही 80 यूनिट का मान दोस्तों ये 800 दिया हुआ है, यही हार जीत का अंतर दिया हुआ है। मैंने अभी क्या बोला कि हार जीत का अंतर हमेशा दोनों के अंतर से फैसला किया जाता है, न कि जितना वोट लाता है उसे नहीं किया जाता है। यही 880 यूनिट का मान दिया हुआ है, 800 दिया हुआ है, तो आप बताइए कि 100 यूनिट का मान, क्योंकि टोटल वोट मैंने 100 माना हूँ, तो टोटल वोट कितना हो गया, तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, तो 100 यूनिट का मान आप इसको इस तरह के हो गया, काटिएगा तो 1000 हो गया, वो 1000 ऑप्शन है, 1000 ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी हो गया दोस्तों, ठीक है। इस तरह के दोस्तों समझा जाता है, चुना जाता है या हारा चुना जाता है कि मतलब उतना वोट से आदमी ज्यादा वोट लाया तभी तो जीत गया, मतलब उतना वोट से विजयी हो गया। चुना जाता है कि मतलब वो आदमी विजयी हो गया, हारा गया मतलब दोनों स्थिति में अंतर ही लेंगे, जीत गया तो दोनों स्थिति में अंतर लेंगे। वोट लाया उसका दूसरा वर्ड होता है, ठीक है। एगो इतना आदमी वोट लाया, एगो इतना आदमी से वोट जीत गया, वो हार जीत का अंतर वो बहुत उसमें लैंग्वेज अलग हो जाता है दोस्तों। आदमी जीत जाता है तो दोनों का वोट का अंतर लिया जाता है, हार जाता है तो दोनों स्थिति में अंतर ही लिया जाता है। तो इस तरह का दोस्तों जैसे जैसे डाटा बोला वैसे वैसे मैंने क्या बोला कि शुरुआती स्थिति में टोटल वोट नहीं मान, एक चुनाव में 90% मत पाने वाला उम्मीदवार 800 मतों के अंतर से चुना जाता है, तो अपन को टोटल वोट मालूम नहीं था कि टोटल वोट था कितना। अगर जब तक टोटल वोट में से यानी पहला आदमी कितना लाया, दूसरा आदमी कितना लाया, जब तक दो आदमी का वोट मालूम नहीं रहेगा, जब तक इसका अपन अंतर नहीं न ले सकते हैं। इसीलिए अंतर लेने के लिए दो आदमी होना चाहिए और दोनों को वोट भी मालूम होना जरूरी है, तभी आप दोनों को अंतर ले सकते हैं।
तो इस तरह के दोस्तों मैंने डाटा सेट किया और डाटा सेट करके आंसर निकाल लिया। तो 1000 ये ले। इस तरह के क्वेश्चन दोस्तों 100 यूनिट मानकर, 100 एक्स मानकर, 100% मानकर, तीनों मेथड से अपन हल कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन ज्यादातर दोस्तों इनवैलिड हो जाता है, 100 यूनिट मान के हल किया करो, उसमें सही रहता है दोस्तों। ठीक है, कैसे जो कभी कभी ऐसा प्रश्न आएगा दोस्तों, उसमें मैं बताऊंगा कि 100 या 100 यूनिट क्यों माना और नहीं माना। ठीक है, कहीं कहीं घटाने में जो प्रतिशत रहता है फिर वहां जाके समस्या दिक्कत हो जाता है। जैसे इसको अपन दोनों मेथड से मान लेते हैं दोस्तों। फिर क्या बोल रहा है, दो उम्मीदवार के बीच एक चुनाव में एक उम्मीदवार को 38% मत प्राप्त हुआ, 38% मत लाना आए, वो 38% से मत हार गया दोस्तों। बहुत बहुत अंतर है। हार गया वर्ड यानी 2 वोट को अंतर को सूचित करता है। एक हुआ है कि 38% लाया, मतलब उसके पास एक्यूरेट वोट आया है। ये सब लैंग्वेज शब्द में थोड़ा समझा जाता है। ठीक है, फिर भी वो 7200, देखो 7200 मतों से हार गया, यानी 7200 मत लाया नहीं है, 7200 मतों से हार गया के अर्थ हो गया दोनों कम से कम 2 वोटों के बीच टकराव हुआ है, दोनों को अंतर का फासला दिया हुआ है। तो इसका अर्थ हो गया यूनिटी। ये फिक्स वैल्यू देखें दोस्तों, जैसा ही मेरे को दिमाग में आ गया कि कम से कम दोनों वोट का पहले यूनिट मालूम होना चाहिए कि आखिर पहले दोनों वोट लाया होगा कहाँ। जब तक दोनों वोटों का आप नहीं मालूम नहीं करिएगा तो आप इसका अंतर कैसे निकाल पाइएगा। ये सब डाटा समझने का अर्थ है दोस्तों। ठीक है, तो 7200 मतों से हार गया, यदि डाले जाए सभी मत वैध हो तो कुल मतों की संख्या यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों। कुल मतों की संख्या मैं लिख देता हूँ रेड पेन से, ताकि पता चल जाए। कुल मतों की संख्या 100% भी मान के कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर हम बोलते हैं दोस्तों 100 एक्स मान के किया करो या 100 यूनिट मान के हल किया करो, उसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा दोस्तों। फिर एक ऐसा हिसाब उसमें आता है कि उसमें आपको गड़बड़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैं बताता हूं दोस्तों, मैंने दोनों विधि से बताता हूं, दोनों सही रहेगा। मैंने यहाँ कुल मतों की संख्या पूछ रहा था, सबसे पहले मैं यहाँ कुल वोट मानूंगा, कुल वोट मानूंगा दोस्तों। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, टोटल वोट माना। अब मैं यहाँ समझाने के हिसाब से लिख रहा हूँ दोस्तों, लेकिन आपको हिसाब एग्जाम में आता है तो ये माना ताना लिखने के डायरेक्ट अपन दिमाग में, एग्जाम में कम से कम 75-80% कैलकुलेशन दिमाग में चलता है। ठीक है, तो जैसा ही अगर 100 माने दोस्तों, तो ये माना कि टोटल वोट कितना है, 100 है। टोटल वोट 100 है। टोटल वोट 100 है कि मतलब एक डिब्बा है, एक डिब्बा है दोस्तों, एक पेटी था, ये पेटी है वोट का। ठीक है, हम वोटर लिस्ट के हम नाम नहीं ले रहे हैं दोस्तों, क्योंकि लिस्ट में 100 आदमी हैं, तो 100 आदमी जरूरी थोड़ी है कि 100 आदमी वोट दिया है। ठीक है, लेकिन मैं जो काउंटिंग किया जाता है, हार जीत का अंतर होता है दोस्तों। ये जो पेटी खुलता है, अब पेटी में जो वैलिड वोट रहता है दोस्तों, उसी के हिसाब से मैंने यहाँ चाहता तो माना कि लिस्ट में टोटल 100 वोट भी लिख सकता था, लेकिन नहीं, ये पेटी में है दोस्तों, इसका हम वोट लिखा हूँ कि ये पेटी में कितना वोट डाला गया है। ये बोल रहा है कि डाले गए सभी मत वैध हैं। जब पेटी खोलता है तो इसमें टोटल के टोटल जितना जो वोट पा रहा था, एक्यूरेट वोट पा रहा था, तो मैं पेटी वाला वोट माना हूं दोस्तों 100। लिस्ट में कितना था, कितना उम्मीदवार था, कितना दिया है, नहीं दिया है, लेकिन ये बोल रहा है कि जो पेटी बॉक्स में जो जितना जो वोट डाला है वो सभी के सभी वैलिड है। इसमें से खुला तो इसका मैंने मान लिया दोस्तों कि पेटी में 100 वोट था। ठीक है, ये पेटी के हिसाब से आदमी चुनाव मतदाता का हार जीत का अंतर पता चलता है। पेटी को मैंने मान लिया दोस्तों, ये पेटी को मैंने मान लिया, कितना माना कि इसमें 100 वोट है। ठीक है, 100 वोट है पेटी में। जैसे समझना है दोस्तों वैसे, लेकिन इसका लैंग्वेज समझ, इसका यूरिक ट्रिक कुछ भी नहीं, तो सारा का सारा डाटा लैंग्वेज के अनुसार डाटा सेट होता है। ठीक है, अपन इसमें 100 यूनिट माने दोस्तों, तो इसमें अपन एक समझ गए। ठीक है, ये जब ये पेटी खोला दोस्तों,
एक पेटी खोला तो इधर ले लेते हैं पहला उम्मीदवार, इधर ले लेते हैं दूसरा उम्मीदवार, क्योंकि इसमें प्रश्न में लिखा हुआ है या जानना भी जरूरी है कि वोट का चुनाव हमेशा कम से कम 2 उम्मीदवार को तो होना ही जरूरी है। ठीक है, एक पहला उम्मीदवार ले लिए दोस्तों, एक दूसरा उम्मीदवार। ये जब पेटी खोला दोस्तों तो ये नहीं बोला गया कि एगो के 38 वोट हुआ, एक परसेंटेज के हिसाब से बोला जाता है दोस्तों। तो इस परसेंटेज को हिसाब से मैंने निकाला, अगर इसका आप 38% निकालिएगा दोस्तों तो 100 का 38% निकालिएगा तो 38 हुआ। यही एगो को मान लिया जाए 100 यूनिट में से एगो के 38 यूनिट मिला, तो एगो के दूसरा घटाना पड़ेगा दोस्तों। तो 38 अदू 40, 40 अदू 62 है, इसको जोड़ेगा 8 अदू 9 1, तो मैंने समझ गया दोस्तों एगो के 38 वोट मिला तो दूसरा के 62 मिला। इसके 62% लिखने की जरूरत नहीं है दोस्तों, 62% कब लिखते हैं जब परसेंटेज के हिसाब से मानते हैं तब लिखते हैं दोस्तों। ठीक है, तो इसका मैंने समझ गया कि पहला का 38 वोट आया तो दूसरा को 62 वोट आया। लेकिन ये बोल रहा है दोस्तों कि इतना मतों से हार गया। ये तीर भी खींचने का नियम है दोस्तों, अगर ये जीतने वाला रहता है तो इस तरफ से ऐसे लिखते हैं, लेकिन ये इसका बता रहा है दोस्तों इसने हार गया, तो हार गया तो इसमें से निकालिए तो हार गया के मतलब ये दोनों का अंतर दिया हुआ है, ये दोनों को अंतर ले लिए। 12 में से 8 गया तो कितना बचा, 4, 5 में से 3 गया 2। ठीक है, यही 24 यूनिट का दोस्तों, यही 24 यूनिट का ये 7200 दिया हुआ है, हार गया है। यही 24 यूनिट का दिया हुआ है दोस्तों, यही 24 यूनिट का दिया हुआ है 7200। तो आप समझ जाइए कि जब 24 यूनिट का 7200 दिया है, अपन को 100 यूनिट निकालना है दोस्तों, तो 100 यूनिट का मान कितना हो गया, तो 1 यूनिट का मान हो गया कितना, 24 या 72। तो 100 यूनिट का मान कितना हो गया, 24 बटा 24 गुने 300, यानी इसको गुना कीजिएगा तो 30,000 हो जाएगा। 4 ये ऑप्शन नंबर बी। यानी कहने का मतलब है ये वोट में कितना वोट था, 30,000 था दोस्तों। इस तरह के दोस्तों डाटा आंकड़ा के अनुसार निकाला जाता है दोस्तों। मैंने साफ साफ निकाल दिया कि कैसे है मतदाता सूची में कितना वोट था न था, अपन को उससे मतलब नहीं है। कि पेटी में जितना वोट डलाता है दोस्तों उसके अनुसार काउंटिंग होता है। तो साफ साफ बोल दिया है कि पेटी में जितना वोट है टोटल के टोटल वैलिड है, तो इसको मैंने मान लिया कि टोटल वोट इसमें 100 है, 100 यूनिट है। 100 यूनिट जब पेटी खोला दोस्तों तब 2 आदमी के बीच में बटा, ये पेटी जब ये पेटी खुलेगा दोस्तों तब 2 यूनिट के बीच में जाएगा वोट, क्योंकि 2 आदमी का वोट इसमें है, इसमें 2 यूनिट का वोट है ना, इसमें 2 या एगो के जब ये पेटी खुला दोस्तों तो कोई बोलेगा कि ये बताइए अगर दोनों को बराबर आ जाता भाई, तो दोनों को बराबर आ जाता तो यहाँ ना कहा लिखा जाता प्रश्न में, यानी जब लिखा हुआ है कि इतना मत से जीत गया, तो जाहिर सी बात है कि जब पेटी खुला होगा तो एगो के ज्यादा आया होगा, एगो के कम आया, तभी तो प्रश्न में दिया हुआ है कि 7200 मतों से हार गया है दूसरे आदमी। ठीक है, यानी पेटी खुला तो एक आदमी के ज्यादा आया, एक आदमी के कम आया, वही मैंने हल किया दोस्तों, तो 30,000 आ गया। तो ऑप्शन नंबर बी। मैं बार बार बोलता हूं दोस्तों, इस तरह लैंग्वेज वाला हिसाब है दोस्तों, जैसे जैसे कहता है वैसे वैसे डाटा के अनुसार जो निश्चित वैल्यू रहता है दोस्तों उसके अनुसार एक पूरा डाटा सेट किया जाता है कि मेरा निश्चित वैल्यू क्या मांग रहा है, कुल वोट मांग रहा, अगर इनवैलिड वोट मांग रहा कि वैलिड वोट मांग रहा, हार जीत का अंतर मांग रहा, तो हार जीत का अंतर दिया था तो हमने दोनों वोट मान लिया, दोनों वोट के हिसाब से अपन हार जीत का अंतर ले लिए। यहाँ पर देख लें कि यहाँ कितना हार जीत का अंतर होता है, यही यूनिट बराबर इतना दिया हुआ था। ठीक है, इसमें ये भी पूछ सकता है दोस्तों, अभी तो टोटल वोट, इसमें ये भी पूछ सकता था कि पहला आदमी को 30,000 में से कितना वोट मिला, तो इतना बड़ा डायरेक्ट यहाँ 38 लिख सकते थे। फिर बोल सकता था दूसरे आदमी को कितना मिला, तो यहाँ यूनिट 62 यूनिट अपन लिख सकते थे। ठीक है दोस्तों, एक परसेंटेज के हिसाब से भी बता देता हूँ दोस्तों, कौन बच्चों कहीं पढ़ता होगा तो परसेंटेज के हिसाब से भी रहता है, लेकिन परसेंटेज के हिसाब से बता देता हूँ कहाँ परसेंटेज फंसता है दोस्तों, मैं वहाँ बताऊंगा कि परसेंटेज वाला हिसाब कहाँ पर ही फंसता है।
ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं ज़्यादा सलाह दूंगा दोस्तों कि हमेशा 100 यूनिट या 100 x मान के हल किया करो, 100% में करेगा दोस्तों। आज तुम्हारा दिमाग में 100% बैठे रहेगा, एक ऐसा टाइप का हिसाब आता है दोस्तों, उसमें आप निश्चित रूप से गड़बड़ा जाओगे, फिर वहां पर या परसेंटेज का काम नहीं काम करता है। इसीलिए हमेशा 100 यूनिट माना किया करो, ठीक है। 100 यूनिट में घटाने जोड़ने में भी कोई तरह की दिक्कत नहीं होता है, ठीक है। तो एक मैंने परसेंटेज के हिसाब से ले लेता हूं दोस्तों। कोई कोई बच्चों को डाउट रहता होगा भाई कि परसेंटेज के हिसाब से बता दीजिए, तो मैंने मान लिया कि ई पेटी में कितना था, 100% था। तो 100% में ये जब पेटी खुला दोस्तों तो एगो के लाया 38%। तो जाहिर सी बात है 100% एगो के 38% मिला होगा, तो एगो के 62% मिला होगा। पहलका आदमी ने हार गया कितना, तो चूंकि वहाँ हारा गया है, तो हारा गया तो यहाँ पर ही लिखाएगा 24 है, 24%। ये 24% दिया हुआ है दोस्तों, 24% दिया हुआ है, 7200 दिया हुआ है। तो बताएं कि 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो 1 यूनिट बराबर इतना हो जाएगा। तो 100% बराबर कितना हो जाएगा, तो इसको 24% यहाँ रखना पड़ेगा दोस्तों, और फिर 100% रखना पड़ेगा ऐसे। ई प्रतिशत काट जाएगा, तो फिर ई 24 या 72, फिर 100 से गुना कीजिएगा तो इसमें भी आ गया 30,000 दोस्तों। इस तरह से मेरा आंसर हो गया दोस्तों, ठीक है। तो मैं ज़्यादा मैं सलाह दूंगा दोस्तों कि ज़्यादातर 100 यूनिट मान के ही हल किया करो, परसेंटेज में हिसाब जटिल हो जाएगा तुम्हारा। एक ऐसा सवाल आएगा, मैं वही बताऊंगा कि कहाँ हिसाब फंसने वाला है और कहाँ फंसने वाला नहीं है, ठीक है। तो दोनों स्थिति में दोस्तों 30,000 आया। AELP 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बोल रहा है दो उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में पहला व्यक्ति को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ और 20% मत अवैध थे। यदि कुल मतों की संख्या 7500 थी, तो बताएं कि विजयी उम्मीदवार ने कितने मतों से चुनाव जीता। दोस्तों लैंग्वेज समझने का चीज है, रटने। अगर बोलता कि पहला व्यक्ति ने कितने वोट लाया, इसका ही जवाब दूसरा है। इसमें पूछा गया है कि पहला व्यक्ति ने कितने वोट से जीता है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ दोस्तों, ये दोनों लैंग्वेज में अंतर है। पहला व्यक्ति ने कितने वोट लाया है और पहला व्यक्ति ने कितने वोट से जीता है। जीता वर्ड के मतलब हुआ दोस्तों, जीत और हार वर्ड का अर्थ होता है 2 वोट का अंतर होता है। क्या होता है, जैसा ही लैंग्वेज में जीत वर्ड लिखा रहे, हार वर्ड लिखा रहे दोस्तों, तो हमेशा समझा जाता है कि दोनों वोट का अंतर पूछ रहा है, ठीक है। अगर वही पूछता कि पहला उम्मीदवार ने कितने वोट लाया, तो अपन वहां पर अंतर उंतर से हमको अपन मतलब नहीं था दोस्तों, ठीक है। हार और जीत का अंतर हमेशा 2 वोटों के अंतर से लिया जाता है दोस्तों। हार वर्ड और जीत वर्ड बोलेगा दोस्तों, जैसा ही समझ जाना है। यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, यहाँ लिखा हुआ है कि कितने वोट से जीता, ठीक है। पहला व्यक्ति ने कितने वोट लाया और कितने वोट से जीता दोस्तों, ये दोनों में बहुत अंतर है। अपन चलते हैं दोस्तों, जैसे जैसे क्वेश्चन डाटा कहेगा वैसे वैसे अपन डाटा को सेट करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है 2 उम्मीदवारों के बीच में एक चुनाव में पहला व्यक्ति को कुल वैध मतों का 55% मत प्राप्त हुआ और 20% अवैध मत थे। यदि कुल मतों की संख्या 7500, यहाँ ऑलरेडी पहले से पेटी में दिया हुआ है दोस्तों 7500 थी। यदि विजयी उम्मीदवार यानी जीतने वाला उम्मीदवार ने कितने मतों से जीता है, विजयी उम्मीदवार ने कितने मतों लाया है वो नहीं पूछ रहा है, कितने मतों से जीता है यानी दोनों का डिफरेंस पूछ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो अपन चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले अपन पेटी के चित्र पारेंगे दोस्तों, और डाटा जैसे जैसे कहेगा दोस्तों वैसे वैसे अपन को डाटा ये है दोस्तों, इसको बोलते हैं वोटर
बॉक्स बोलते हैं, यानी मतदाता पेटी बोलता है दोस्तों, इसी में मतदाता पेटी में डाला गया है दोस्तों, इसको ध्यान देना है। ठीक है, इसी में डाला गया है। इसमें ऑलरेडी पहले से दिया हुआ है दोस्तों 7500 वोट। कितना लिखा हुआ है? 7500 वोट है। ये पेटी है दोस्तों, ये पेटी में दो ये आदमी का वोट दिया लिखा है। इस पेटी में दो ये आदमी का वोट डाला गया है, पहला व्यक्ति और दूसरा व्यक्ति, तीसरा व्यक्ति की चर्चा नहीं कर रहा है दोस्तों। ठीक है, ये जैसे जैसे ये डाटा कहेगा दोस्तों वैसे वैसे अपन चलेंगे, देखते हैं इसमें इनवैलिड है कि वैलिड है, कुछ है कि नहीं है। डाटा जैसे जैसे कहेगा दोस्तों वैसे वैसे अपन डाटा को सेट करेंगे। ठीक है, तो पहले यहाँ देखते हैं दोस्तों 20% मत अवैध थे। जब ये पेटी खोला दोस्तों तब 20% इनवैलिड हो गया। इनवैलिड वोट का भी काउंटिंग नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, इनवैलिड वोट काउंटिंग होता है, इनवैलिड वोट को मतलब हार जीत में शामिल नहीं किया जाता है। ठीक है, तो उसको अपन साइड कर देते हैं दोस्तों। 7500 का इसको अपन साइड कर दिए। 20% अगर साइड कर दिए दोस्तों तो वैलिड वोट कितना हुआ? 80 हुआ दोस्तों। 80% का मतलब हो गया 80/100 हो गया। मैंने वैलिड वोट, मैंने क्या बोला? हार जीत का अंतर हमेशा वैलिड वोट से लिया जाता है। फिर दोस्तों फिर इसमें इसमें तो दो आदमी का वोट है। ठीक है, इसमें दो आदमी का वोट है। ये पेटी खुलेगा तो दो ही आदमी के वोट में बटेगा। तो बोल रहा फिर आओ हाँ फिर कुल मतों की संख्या इतना थे। फिर पहला व्यक्ति ने, यहाँ लिखा हुआ है दोस्तों, पहला व्यक्ति को कुल वैध मतों का 55% मिला है दोस्तों। अब इसका नहीं दोस्तों, कुल वैध मतों का इसका है दोस्तों, इसका बोल रहा वैलिड वोट यह हुआ, ई वैलिड वोट ई हो गया दोस्तों। वैलिड वोट ये हो गया। इसमें तो टोटल वोट था, इसमें टोटल वोट में से लिखा था कि 55% अवैध था, 20% अवैध था, तो वैलिड इसमें था 80% लिखा था वैलिड। ये पेटी खुला तो 80% वैलिड वोट निकला। ठीक है, इसी का 80% का एक व्यक्ति ने 55% लाया, तो दूसरे व्यक्ति ने दोस्तों, एक व्यक्ति ने, यहाँ समझने की चीज है, वैलिड वोट का एक व्यक्ति ने 55% लाया, तो दूसरे व्यक्ति ने कितना लाया होगा? 45%। अगर 100% माना जाता है दोस्तों, यानी जोड़ घटाव की क्रिया दोस्तों परसेंटेज में प्रतिशत नहीं होता है, तो यहाँ समझ लिया कि पहला व्यक्ति ने 55% लाया तो दूसरा व्यक्ति ने 45% लाया। प्रतिशत में हार जीत कितना हुआ दोस्तों? तो पहला व्यक्ति ने जीत गया होगा 10% से। पहला व्यक्ति ने 10% से जीत गया होगा दोस्तों, तो इसी को बोल रहा है कि 10% निकालना है। क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है, मैंने क्या बोला, हार जीत जो होता है दोस्तों वो दोनों को अंतर होता है, कभी भी एक्यूरेट वोट नहीं होता है दोस्तों। ठीक है, अगर यही बोलता है कि पहला व्यक्ति ने कितने वोट लाया तो यहाँ 55% लिखते हैं, बोलता दूसरे व्यक्ति ने कितने वोट लाया तो यहाँ लिखते हैं अपन 45% लाए। ठीक है, तो इसी को दोस्तों हल करो, तो हल करिएगा तो कितना? 1 0 खत्म हो गया दोस्तों। 1 0 1 0 ये 2 0 1 0। 75 और 800 से गुना कीजिएगा, 75 और 800 से गुना कीजिएगा तो आ जाएगा 600। ऑप्शन नंबर हो गया सी। ठीक है, तो ये दोस्तों वैलिड वोट निकल गया। अब वैलिड वोट का ही उसमें लिखा हुआ था। ठीक है, पेटी जब काउंटिंग होता है दोस्तों, तो काउंटिंग होता है तो इनवैलिड का रहता है, जो 60 में कर दिया जाता है, और दोनों को जो टकराव, जो चुनाव का अंतर बताया जाता है तो वैलिड वोट से ही डाला जाता है। तो वैलिड वोट से पता चल गया कि पहला 55% बार लैंग्वेज दूसरा होता है और एक्यूरेट वोल्टेज दूसरा होता है। जैसे एगो 55 वोट और 55% में अंतर होता है दोस्तों। अपन समझेंगे पहला व्यक्ति 55% लाया होगा तो दूसरा व्यक्ति को 45% मिला होगा। ठीक है, के बीच में एक चुनाव में 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला, 2% मतदाताओं को अवैध घोषित
कर दिया गया। एक उम्मीदवार को 9261 मत मिले जो कुल वैध मत का 75% थे। उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या बताएं। देखिएगा दोस्तों, तो फिर उस चुनाव में नामांकित मतदाताओं की कुल संख्या, दोस्तों ये कुल वोट नहीं पूछ रहा है, ना इसमें हार जीत का अंतर बोल रहा है, बोल रहा है कुल नामांकित के मतलब हो गया दोस्तों उस लिस्ट में कितने उम्मीदवार के नाम था, उस लिस्ट में कितने उम्मीदवार के नाम था दोस्तों। तो अपन ये लिस्ट पत्र वोटर पत्र देखते हैं दोस्तों, जो जिस उम्मीदवार की लिस्ट में सभी का वोट रहता है दोस्तों, उसी लिस्ट का नाम पूछ रहा है कि उस लिस्ट में कितने उम्मीदवार थे। ठीक है, नामांकित मतदाताओं की संख्या वही पूछ रहा है, मतदाताओं की मतलब मत देने वाले मतदाताओं को अगर संधि विच्छेद तो मत देने वालों को मतदाताओं कहते हैं दोस्तों। तो यहाँ अपन को चेक करना है। ठीक है, यहाँ अपन अब बात समस्या रहा कि यहाँ 100 लिखें कि एक से लेकर कुल लेकर हल लेकर चलना है दोस्तों, यानी सूची पत्र सूची लेटर मतलब वोट में कितने उम्मीदवार के नाम था दोस्तों। ठीक ना, वोटर लेटर मतदाता सूची क्या इंडिकेट कर रहा है, मतदाता सूची नामांकित मतदाताओं की संख्या वही हुआ कि वो मतदाता सूची में लेटर में कितने उम्मीदवार के नाम थे। ठीक है, वो उम्मीदवार ने कितना वोट दिया नहीं वोट दिया अपन दोनों पर चर्चा करेंगे दोस्तों। ये सब हिसाब है दोस्तों, जब तक अच्छा से आप नहीं लेंगे डाटा समझिएगा, जब तक आप हिसाब रख नहीं पाइएगा। ये सब सारा का सारा डाटा पर लैंग्वेज पर निर्भर करता है कि कैसे क्या अपन को सोल्व करना है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, इसमें मैंने टोटल माना x था, इसमें टोटल माना 100। अब मैं बताता हूं कि इसमें x कौन वाला सही रहेगा, 100 मानना सही रहेगा कि x मानना सही रहेगा। तो ध्यान दीजिएगा, इस लिस्ट में x मतदाता था, x आदमी का नाम था, लेकिन सारा का सारा वोट दिया कि कुछ आदमी वोट दिया। उन प्रश्न में बतावेगा दोस्तों, तो बता रहा है 75% मतदाताओं ने अपना मत डाला। इसमें से टोटल आदमी वोट नहीं डाला दोस्तों, वोट डाला गया है कितना, x का 75% वोट डाला है। ठीक है, फिर उसके बाद बोल रहा है कि 2% जो वोट जो डाल दिया उसमें बोल रहा है कि 2% मतदाताओं को इनवैलिड कर दिया। वोट इतना डाला जा चुका है, कुल लिस्ट में नाम इतना था, लेकिन इतना में टोटल आदमी वोट नहीं डाला, 75% में वोट डाला है। फिर बोल रहा है कि 2% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड कितना हो गया, 98%। फिर और कुछ बोल रहा है, 98% अवैध घोषित हो गया। फिर बोल रहा है कि एक उम्मीदवार को इतना मत मिला जो कुल वैध मतों का कुल वैलिड वोट है दोस्तों। ये क्या है, वैलिड वोट है। वैलिड वोट है, वैलिड वोट में से 75% ही मत मिला, यानी इसका 75% ही मत मिला, 9261 हुआ। जैसे जैसे डाटा ये टोटल के टोटल वैलिड वोट हुआ, इस सूची से अपन बता सकते हैं कि दोस्तों कि एक सूची में इतना वोट था, इतना वोट में से सभी के सभी वोट नहीं दिया, 75% ने वोट डाला, 75% डाला, उसमें भी 2% इनवैलिड हो गया। फिर एक ही आदमी को वैलिड वोट का 75% ही प्राप्त हुआ। अब ये दोनों को अंतर यहाँ नहीं कर सकते हैं, इसीलिए नहीं क्योंकि यहाँ हार जीत का चर्चा नहीं किया गया, सिर्फ खाली बोला गया है कि इतना वोट डाला है, लाया है।
ठीक है, इतना वोट ने व्यक्ति ने लाया है। अब इसी को अपन को काट छाट के जो हल आएगा दोस्तों वही अपन को आंसर होगा। चलिए तब अपन इनको को काट छाट करते हैं। हाँ अब बताते हैं दोस्तों, 100 इसीलिए नहीं माने दोस्तों, अगर इसका 100 मानते हैं तो 75 आ जाता दोस्तों। अगर इसका 75% निकालते दोस्तों तो 75 आ जाता। अब 75 को फिर अपन को 98% निकालने दोस्तों तो फिर मेरा हिसाब यहाँ जटिल हो जाता। इसीलिए अपन इसको यहाँ पर 100 लेकर हल नहीं करेंगे बल्कि 1 से लेकर हल करेंगे दोस्तों। डायरेक्ट 1 का जो मान आएगा दोस्तों यही पूछ रहा है कि मतदाता सूची नामांकित मतदाताओं की कुल नामांकित के मतलब कुल लिस्ट में कितना नाम था, उस लिस्ट में वोटर लिस्ट में कितने व्यक्ति का नाम था, ठीक है, वही पूछ रहा है। इसीलिए अपन 100 लेके नहीं हल करेंगे। तो अब हल करेंगे तो हल करिएगा तो कितना हो जाएगा, 25 75, 25 चौका 100, आई हो गया कितना 49, 49 दूनी 98, 50 दूनी 100, ये भी हो गया 25 75, 25 चौका 100 हो गया। अब जैसे जैसे काटता है दोस्तों वैसे वैसे काट लीजिए। 49 दूनी 98, 3 सते 21। अब 7 7 से काटते हैं दोस्तों तो 7 से काटिएगा, 7 से काटिए तो 7 49, 7 28, 2 28, 1 मरता जी। फिर और 7 से काटेगा, 7 7 से और हाँ सतिया 21, 21 21 21 41 आ गया दोस्तों। अब इसको आप गुना कीजिए तो आ जाएगा 21 8 68 से 21 8 68 के मतलब 1 2 0 16 25 जीरो पहले से था 16 25 हाँ 2 0 21 8 68 से क्वेश्चन नंबर कितना हो गया, क्वेश्चन नंबर ऑप्शन बी हो गया। इस तरह के दोस्तों बनता है। जैसे जैसे डाटा बोला वैसे वैसे डाटा मैंने सेट किया, ठीक है। मतदाता सूची में यहाँ समझने की चीज़ है, मतदाता सूची में जो वोटर लिस्ट था दोस्तों उसमें कितना आदमी था नहीं था मालूम नहीं था, उसको अपन 1 से मान लिया, लेकिन उसमें से सारा का सारा आदमी वोट नहीं डाला है बल्कि 75% ही वोट ने डाला। 75% वोट डाला, उसमें में से भी कुछ वोट ने इनवैलिड घोषित हो गया। इनवैलिड कितना हो गया तो उसको हटा दिया जाता है, जो वैलिड हो गया उसी को फिर एक आदमी को 75% मिला। वही 75% बराबर इतना था, उसको काटे छाटे इतना में जो बच्चों ये डाटा सेट करने के लिए ये जो बच्चों ये डाटा सेट करने के लिए सीख गया उसके लिए चुनाव आधारित